this is going to be 30 minutes of how I started learning right from class 6th, I think, जब पहली बार HTML सीखा to now. तो सबसे पहली चीज़ क्लास 6 में हमको सिखाई थी थोड़ी सी HTML, और किसी तरह मुझे पता चल गया कि ये कर सकते हैं, राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स. तो मैं हर वेबसाइट पे जाके यही करता था, व्यू पेज सोर्स, और कुछ ना कुछ फिगर आउट करने की कोशिश कि क्या चल रहा है अंदर. ऑल्दो कुछ समझ में नहीं आता था, स्पेशली अब तो इतना सब कुछ हो गया है. पहले सिंपल सिंपल वेबसाइट्स भी हुआ करती थी जिसमें इतना कुछ नहीं होता था, नॉनसेंस. उसके बाद थोड़ा सा मुझे ये भी समझ में आया कि यार राइट क्लिक में ये भी ऑप्शन है, इंस्पेक्ट. फिर अगली चीज़ जो मैं करने लगा वो वेबसाइटों पे जा जाके उनको राइट क्लिक इंस्पेक्ट. ठीक है, तो यही होगा मेरा पहला इंट्रोडक्शन. 6th में हमको थोड़ी बहुत HTML सिखाई थी, इतना कि HTML क्या होता है, उसके अंदर हेड होता है, हेड के अंदर टाइटल होता है. कहाँ गया टाइटल तो इसमें है ही नहीं, बट हमको तो बताता था कि भाई HTML के अंदर हेड, हाँ टाइटल, ये टाइटल, और फिर बॉडी और HTML, और फिर दो चार मतलब कि पी टैग बता दिया या फिर टेक्स्ट एरिया बता दिया, है ना, दो चार ऐसे कुछ चीज़ें. तो ये था इतना 6th का पूरा क्लास 6 यही था. फिर क्लास 7th में आके एक जावास्क्रिप्ट टाइप की चीज़ हमको सिखाने लगे, और अच्छे से याद है कि सिखाया क्या था. एंड दैट वाज बेसिकली टोटल इतना होगा कि ये करना वाज लाइक हाफ अ ईयर. तो यही था कि मैं एक वेरिएबल बना सकता हूँ नेम करके, उसके अंदर मैं किसी का नाम पूछ सकता हूँ. अगर मैं बोलूँ भरत, इतना पार्ट वाज मोस्ट ऑफ क्लास 7. हाफ ऑफ क्लास 7 वाज विंडो डॉट प्रॉम्प्ट, विंडो डॉट अलर्ट, विंडो डॉट प्रॉम्प्ट, विंडो डॉट अलर्ट. ठीक है, फिर ये सब भी आने लगा कि अच्छा, अगर मेरे को मैंने कर दिया ओके, एज लेनी है, तो ये तो चलो एक ही बात हो गई. बट फॉर एग्जांपल सिंपल कैलकुलेशन अगर करनी है, कि मैं किसी का ईयर ऑफ बर्थ लूँ और ब्राउनी बॉर्न, और फिर मैं उसकी एज निकालूँ, तो सिंपल फॉर द पर्पसेस ऑफ वेरी वेरी सिंपल होना, मैं सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ कैलकुलेट सब्ट्रैक्ट कर लूँगा. इट्स ऑब्वियसली नॉट राइट, बट अभी के लिए ये कर लेते हैं. ठीक है, योर एज इज एज 2000, और मैंने 200 कर दिया तो एज 1822 आ गई. बट अगर मैं दोबारा करूँगा 2022. ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशंस. देन आई थिंक प्रॉब्ली द लास्ट थिंग जो सिखाई थी वाज कि सेम चीज बट नेक्स्ट ईयर यू विल बी. ठीक है, एज इक्वल टू व्हाट इज योर एज. ठीक है, और 20. अब ये हो गया गड़बड़, राइट, क्योंकि मैंने तो करा +1, बट उसने स्ट्रिंग जोड़ दी साथ, मतलब उसने जोड़ ही दिया, एक्चुअली ऐड नहीं करा अरिथमेटिक. तो ये करने के लिए हमको सिखाते हैं, एक लास्ट चीज जो सिखाई थी वाज दिस, आई रिमेंबर वेरी डिस्टिंक्टली, कि पार्स इंटर. ये हमें बताया था जावास्क्रिप्ट में फंक्शन होता है जो आप, अगर आपको किसी वर्ड को नंबर बनाना है ताकि इस पे जब ऐड करें तो नंबर वैलिडेशन हो, टेक्स्ट वैलिडेशन ना हो जाए. ठीक है, तब ये नंबर वैलिडेशन कर रहा है. ठीक है, बिकॉज पार्सेंट कर दिया मैंने. दैट वाज द एंड ऑफ इट. क्लास 7th में हमको इतना, 7th और 8th में आई थिंक हमको जावास्क्रिप्ट नहीं सिखाई थी. 8th में हमको विजुअल बेसिक सिखाया था, तो वो तो अलग ही था. बट उससे फायदा ये हो गया था कि फॉर लूप और जो प्रोग्रामिंग के थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो कि एक अलग ही वीडियो में चले जाएगा, बट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग हमें 8th में सिखाए थे. फॉर लूप, इफ, वाइल, ये सब चीजें विजुअल बेसिक के थ्रू. तो उसमें क्या होता था कि एक्चुअली मैं दिखाता हूँ, VB6 ऐसा दिखता था वो. इसमें ये कोड होता था, और राइट में ऐसे आप बटन डाल सकते थे. तो पूरा एक वो विजुअल एडिटर होता था कि आप थोड़ा बहुत कोड लिखो और थोड़ा बहुत आप एक बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, आप टेक्स्ट फील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो. तो ऐसे पूरा काफी कटिंग एज था वो अपने जमाने के लिए एक्चुअली. ठीक है, फिर 9th-10th ऑनवर्ड्स तो कबाड़ हो गया, कुछ भी नहीं सिखाया. 9th में हमको ओपन, मतलब बहुत ही बेकार CS एजुकेशन. जो 8th तक बहुत अच्छा था, 9th-10th वाज जस्ट यूजलेस, कुछ भी ढंग का नहीं सिखाया. पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, ये सब सिखा रहे थे. ठीक है, तो लोगों का इंटरेस्ट भी चला गया. बट मेरे को याद है कि मैंने जो एक, आई रिमेंबर, मैं गया था एक बुक शॉप, और मैं ऐसे बुक शॉप में टोलते रहता था ऐसे ही पागलों की तरह. तो मैंने ये बुक उठा ली, मुझे लगा अच्छी है, बहुत मोटी बुक, अभी भी पड़ी मेरे पास. और मैंने इसका 30 पेज से ज़्यादा नहीं पढ़े होंगे, बट इसमें कुछ 1500 पेज होंगे. ठीक है, एंड फिर
इस बुक से मेरे को थोड़ा सा आइडिया लगा कि यार यू नो व्हाट, जावास्क्रिप्ट से चीज़ें बना सकते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं है। और उस ज़माने में ऐसे ट्यूटोरियल्स बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, बट दिस इज़ वन गाय जिसके मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं, बहुत पूरे कोर्सेज नहीं देखे, बट डेफिनेटली कुछ कुछ वीडियोस में जेफरी वे के बहुत दिखता था। ये वेबसाइट होती थी टट्स प्लस, तो ये सिखाता था इसी टाइप के, बिल्कुल बढ़िया अच्छा आदमी था। मैं इसके वीडियोस देखता था काफ़ी सारे, और वो बुक में कुछ कुछ पेजेस पढ़ता था। तो ठीक है, जेफरी वे एंड वीडियोस एंड वाचिंग एंड द बुक एंड ऑल वाले पार्ट से मेरे को थोड़ा आइडिया लगने लगा कि HTML और जावास्क्रिप्ट से कुछ कुछ कर सकते हैं। एंड स्पेसिफिकली मैं सबलाइम टेक्स्ट यूज़ करता था, क्योंकि जेफरी वे भी यूज़ करता था और सब लोग भी उस जमाने में यूज़ करते थे, अभी भी यूज़ करते हैं। तो सबलाइम टेक्स्ट अभी मैंने डाउनलोड भी कर लिया आज दिखाने के लिए। बेस्ट पार्ट सबलाइम टेक्स्ट का था कि वो बहुत ही सिंपल था, ये था बस, अभी भी इतना ही है। टेक्स्ट एडिटर कुछ फैंसी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक नोटपैड का बस सुंदर वर्जन। और उसको आप क्या कर सकते थे, आप बोलो कि यार मैं इंडेक्स और HTML फाइल बनाऊंगा, और बेस्ट चीज़ होती थी स्निपेट्स। HTML लिखो, टैब दबाओ, एक स्टार्टिंग कोड तैयार, ठीक है। तो मैं स्निपेट्स बहुत यूज़ करता था। बट ठीक है, तो लेट्स से मैंने एक सिंपल सी HTML फाइल बनाई और मैं ब्राउज़र में गया और मैंने बोला ब्राउज़र भाई चला दे इसको, ठीक है, और चल गई। तो ब्राउज़र और सबलाइम की बेस्ट बात यह है कि HTML फाइल बनाओ, सेव करो, ब्राउज़र में डालो और चल गया। तो सच अ ग्रेट वे टू इटरेट, क्योंकि आप सिंपल पी नो हेलो हेलो, तो इटरेट करने के लिए बड़ा अच्छा माध्यम था ये। सबलाइम खोलो, लैपटॉप ये ब्राउज़र खोलो और HTML फाइल में चेंजेस करते रहो, ठीक है। जैसे मैं टट्स प्लस के वीडियोस देखता था कि करना कैसे है, बट वो तो बाद में आया। पहले मैं क्या करता था कि मेरे को लगता था कि कोई भी कुछ भी बनाना है ना, तो उसके लिए नैव बार तो सबसे इंपॉर्टेंट है। हर चीज, कोई भी वेबसाइट के लिए नैव बार इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नैव बार के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं जाता था इस पे, एक्चुअली मैं बताता हूँ, पहले बताऊँ नैव बार होता क्या है, ठीक है। ये दिख रहा है, ये जो व्हाइट कलर का बार है, नेविगेशन बार, दिस इज व्हाट अ नैव बार वाज। एंड आई वाज कंप्लीटली कन्विंस कि मुझे खुद का नैव बार, क्योंकि मेरे को कुछ भी आइडिया आता था कि यार मैं ये बनाता हूँ, चलो उसके लिए मैं नैव बार बनाने लग जाता था। तो मैं उस प्रोडक्ट का कुछ नाम सोचता था कि कुछ भी, भरत 1 2 3 प्रोडक्ट, और उसका मैं नैव बार बनाता था। तो मैंने आई थिंक पूरे साल तो 15-20 टाइप के नैव बार ही बनाने सीखे। ठीक है। एंड उस टाइम क्योंकि हम खुल गया ये बूटस्ट्रैप, तो बूटस्ट्रैप एक्चुअली वाज द फर्स्ट फ्रेमवर्क, ठीक है। एंड मुझे भी क्या रियलाइज हुआ है ओवर द इयर्स एक्चुअली, तो 11th 12th तो कोई जब वेबसाइट नहीं करी मैंने, कुछ नहीं करा। कॉलेज में वापस आया मैं, और तब से मैं भी कर रहा हूँ, और दुनिया में भी सारे लोगों ने रियलाइज किया कि फ्रेमवर्क से क्या होता है कि या तो आप खुद बैठ के बनाते रहो, हर बार नया वेबसाइट, नया स्टाइलिंग, नई डिजाइन। बट व्हाट बूटस्ट्रैप डिड वाज प्रॉब्ली द फर्स्ट फ्रेमवर्क इन द सेंस कि उन्होंने बोला भाई ये एक सेट ऑफ डिजाइन प्रिंसिपल्स हम बना के दे रहे हैं, सब लोग यूज कर सकते हैं, और क्योंकि इतने सारे लोग यूज करेंगे तो अच्छा भी होगा, क्योंकि टेस्टेड होगा, और एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा कि यार इतना मिनिमम तो अच्छा दिखेगा ही। तो फिर मैं भी, हाँ, हम्म, हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली exactly. हाँ, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा था इन फ्रेमवर्क्स का जो बूटस्ट्रैप ने स्टार्ट किया। और बूटस्ट्रैप वाज क्रिएटेड बाय ट्विटर एक्चुअली, पता है। तो फर्स्ट वर्जन अगर हम जाए ना, V 2.3, दिस इज ट्विटर का जो ओरिजिनल वर्जन था ना, दैट आल्सो लुक्ड लाइक दिस, उसके बटन ऐसे होते थे, ट्वीट। और ये मैं भी यही, और टम्बलर, ये सारी वेबसाइट्स इन सब पे बेस्ड है, क्योंकि ये उस टाइम का डिजाइन पैटर्न बन गया था सबसे कॉमन, ठीक है। तो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क पहला बूटस्ट्रैप ही माना जाऊंगा, मैं तो मानूंगा उसको। तो मुझे बट बहुत शौक था कि मैं नैव बार्स बहुत बनाता था, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट आई मीन बाय नैव बार इज, लेट्स से नैव बार, ठीक है, हम नैव बार बना रहे हैं, इसके अंदर मैं एक div डाल देता हूँ, एक div डाल देता हूँ। तो अभी थोड़ी सी अगेन CSS में यूज़ करूँगा। CSS की पर्टिकुलर पेक्यूलियरिटी सीखने के लिए हम अलग से डिस्कशन करेंगे हर टॉपिक के बारे में, बट बेसिक बेसिक बताते जाऊँगा मैं जब यूज़ करूँ। जैसे मैं क्लास दे रहा हूँ इसको, क्लास में इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं इसको स्टाइल में रेफर कर सकूँ इसको, कि भाई ये वाला div है। तो डॉट कंटेनर, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। सबसे बेसिक तरीका डिबग करने का होता है बैकग्राउंड कलर दे दो, ठीक है। हेलो अगेन। तो मुझे पता है कि यार ये है ये div, मुझे इस टाइप का कुछ एक नैवबार सा बनाना है, ठीक है, ऐसे या तो लेफ्ट में या राइट में। मैं हमेशा राइट में बनाता था, ठीक है। और तो उसके लिए मैं यूज़ करता था अनऑर्डर्ड लिस्ट, UL कहते हैं उसको। ये हमको सिखाई थी 6th में, बेसिक एलिमेंट होता है बहुत ही HTML का। उसके अंदर आप लिस्ट आइटम बनाते हो, होम, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट, ठीक है। बेसिक एनी स्टैंडर्ड नैव बार विल हैव दिस।
तो रिफ्रेश किया, ऐसे आ गया। अब ऐसे तो नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल भी नहीं, ये तो बहुत ही गड़बड़ लग रहा है। तो यूएल को ठीक करने के लिए करते थे ये, पहले मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ। तो अगेन दो तरीके होते हैं एलिमेंट्स को रेफर करने के लिए, क्लास और आईडी। तो मैं बस जस्ट टू डिस्प्ले कि क्या क्या ऑप्शन होते हैं, मैं इसको एक को क्लास दे दी, एक को आईडी दे दी। और nav बार के अंदर के li, दिस इज अ वे। तो अगेन सीएसएस में बड़े सारे, तो ये जो पूरी चीज है ये सीएसएस है। और सीएसएस तो यू कैन नेवर स्टॉप लर्निंग। आज भी मैं सीख ही रहा हूँ, मैं क्लास 6 में भी सीख ही रहा था, या क्लास 8 में, और अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। तो कोई अंत नहीं है सीएसएस सीखने का, ठीक है। देयर इज नो एंड, एंड देयर इज नो एंड टू डिजाइनिंग योर ओन कस्टम सीएसएस, विच इज वाई अगेन, इसलिए वो फ्रेमवर्क वाला आइडिया इतना पॉपुलर हुआ, और मैं आगे भी इसको इलस्ट्रेट करूंगा, ठीक है। तो nav बार के li को मैंने दे दिया डिस्प्ले इनलाइन, इससे ये हो गया मस्त, ठीक है। ये एटलीस्ट इट स्टार्ट्स टू लुक लाइक अ nav बार। फिर मैं इसको थोड़ी सी दे देता हूँ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे करनी है कि मुझे लेफ्ट में नहीं करना, मुझे राइट में करना है, ठीक है। और एटलीस्ट मैं बोलूंगा कि मैंने कई कई दिन, मतलब पूरे स्टार्ट से लेके एंड कोई मील्स नहीं खाए, बस फिगर आउट करने में कि कैसे करते हैं सीएसएस में चीजों को इधर उधर। और मैं अभी भी कई कई दिन गुजारता हूँ ये करने में, क्योंकि तब जैसे करते थे और अब जैसे करते हैं वो चीजें बहुत बदल गई हैं, और अभी 2 साल में वो और बदल जाएंगी। तो वही मैं कह रहा हूँ, सीएसएस नेवर स्टॉप्स चेंजिंग एंड यू कैन नेवर स्टॉप लर्निंग सीएसएस, ठीक है। तो तब मैं जैसे करता हूँ वो मैंने ट्रायल एंड एरर और जेफरी वे के वीडियोस और पता नहीं 10 करोड़ आर्टिकल्स, एक वेबसाइट है सीएसएस ट्रिक्स। हाँ एग्जैक्टली, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। तो जैसे एचटीएमएल जो है ना, एचटीएमएल एक वो है, स्टैंडर्ड है, स्पेसिफिकेशन कहते हैं उसको, ये है एचटीएमएल का स्टैंडर्ड। तो लास्ट अपडेटेड 15 सितंबर 2022, ठीक है। तो एचटीएमएल भी लिविंग स्टैंडर्ड है एक, और यू कैन इवन सी कि कौन लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। टेक्निकली तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। ये देख, ये वॉट डब्ल्यू जी, दिस इज द वर्किंग ग्रुप दैट मेंटेन्स एचटीएमएल, फेच, बहुत सारी चीजें। दिस इज द सीएसएस का स्पेसिफिकेशन, 2021 अपडेट होते रहता है, ठीक है। W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम, ठीक है, दैट इज द W3। तो ये मैं कह रहा हूँ, तब जैसे मैं फिगर आउट करता था कि हमें किस, पहले मैं कर देता था फ्लोट राइट, दैट वाज माय फेवरेट वे ऑफ डूइंग दिस। बट नाउ आई नो कि फ्लोट राइट बेकार तरीका है, वो मुझे धीरे धीरे कर करके समझ में आ गया। ब्लॉग्स पढ़ लिए, वीडियोस देख लिए, जेफरी वे के बोल रहा है फ्लोट राइट मत करना, यू नो। तो अभी जो बेस्ट तरीका है इज टू डू डिस्प्ले फ्लेक्स। अगेन इसमें भी एक पूरा टॉपिक है ये कि डिस्प्ले के क्या क्या टाइप्स होते हैं, उनका क्या क्या मतलब होता है। बट ये डिस्प्ले के बड़े टाइप्स हैं, एक फ्लेक्स होता है, एब्सोल्यूट, बहुत सारे। इनफैक्ट अब तो फायदा ये हो गया कि यू हैव ऑटो कंप्लीट इन सबलाइन। तब तो ऑटो कंप्लीट भी नहीं होता था, ठीक है। जैसे मैं अभी ये सारी प्रॉपर्टीज वो बता रहे क्या क्या कर सकते हो आप। मैं जिस टाइम से आता हूँ वहाँ पे ऑटो कंप्लीट नहीं होता था, ठीक है। तो तब आपको खुद फिगर आउट करना होता था कि कौन सी प्रॉपर्टी में कहाँ से लाऊँ, उसका कौन सी वैल्यू यूज करूँ, और फिर क्या करूँ उसका। बट एनीवे, ठीक है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट एंड से मैं इसको पोजीशन कर सकता हूँ। जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट कर दूंगा तो ये लेफ्ट में चल जाएगा, ठीक है। तो अगेन नाउ यू कैन रीड अबाउट व्हाट जस्टिफाई कंटेंट ऑल ऑफ दिस मीन्स। ये तो बड़ा रिसेंट सीएसएस का टेक्निक है फ्लेक्स, बड़े सारे आर्टिकल्स और वीडियोस और मिल जाएंगे। अभी थोड़ा सा ये चिपका चिपका सा लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा पैडिंग दे देता हूँ, 16 पिक्सल फॉन्ट फैमिली। हमें इस बैकग्राउंड रेड को हटा देते हैं, ठीक, लुक्स नाइस, राइट, लुक्स लाइक अ एक्चुअल नैप बार। तो मैं आई थिंक मैं यही बनाता था इसको, हवर पे कुछ इफेक्ट्स देना, यू नो, राइट साइड में से टैब, वो लाइक पाइप लगाना, ये। तो हाउ टू ऐड हवर इफेक्ट्स टू एल आई, मैं लिटरली मैं सर्च करता था। कोई अभी तो इतने वीडियोस आ गए होंगे, तब ऐसे 2-4 आर्टिकल होते थे, ठीक है। और स्टैक ओवरफ्लो पे जाओ, सीएसएस देखो, कॉपी पेस्ट कर दो, और बस ये ट्रायल एंड एरर, एग्जैक्टली यही करा मैंने सालों तक, ठीक है। फिर लास्ट चीज बेसिकली आई वुड लाइक टू एंड दिस इज दैट फ्रेमवर्क आइडिया, कि मुझे भी इतने सालों तक रियलाइज हुआ कि, एंड लोगों को भी रियलाइज हुआ कि ये तो हम करते रहेंगे, डिजाइन खुद के बनाते रहो बैठ के, बट वेबसाइट डिजाइन इज लाइक रोड का डिजाइन, कि आपको ना इनोवेटिव होने की कोई जरूरत नहीं है। रोड बनाते हुए किसी को कोई नहीं देख रहा कि आपने कितनी इनोवेटिव रोड बनाई है। इनफैक्ट अगर आपने इनोवेटिव रोड बनाई है तो आपने कुछ गड़बड़ी किया होगा। लाइक द बेस्ट रोड्स आर नॉट इनोवेटिव, दे आर जस्ट अच्छी तरीके से बना होता कि जो यूज कर रहा है उसको पता ना चले कि कुछ बहुत कुछ आपने किया है, उसको तो पता भी ना, उसको सोचे भी ना रोड के बारे में। तो सेम वे वेबसाइट अच्छी, नॉट कि आपने कुछ बहुत इनोवेटिव डिजाइन बना दिया अपना खुद का सोच के। वेबसाइट अच्छी है इसकी, जो बंदा काम करने आया है वो बहुत अच्छे से हो जाए, उसको पता भी ना लगे कि वेबसाइट में ये हुआ वो हुआ,
तो इसीलिए फ्रेमवर्क्स इतने पॉपुलर हो गए। बूटस्ट्रैप आया, फिर पता नहीं कितने हजारों आ गए। गूगल का मटेरियल डिजाइन आया, बहुत पॉपुलर हुआ। मैं जहाँ काम करता हूँ वो मटेरियल डिजाइन के ऊपर बेस्ड एक चीज है, राइट। तो आजकल जो सबसे पॉपुलर है, अगर सब आई थिंक अगर आज का कोई बच्चा होगा जो सीख रहा होगा, वो टेलविंड पे जाता होगा, ठीक है। तो टेलविंड इज बेसिकली सबसे पॉपुलर डिजाइन स्टैंडर्ड या डिजाइन फ्रेमवर्क आज का, ठीक है, यूटिलिटी फर्स्ट सीएसएस फ्रेमवर्क। एंड तो मैं इसमें दिखाता हूँ इलस्ट्रेट करना कैसे इसको करते हैं। सिंपल, इसको उठाओ, अपने हेड टैग में डालो, अपना ये स्टाइल उड़ा देते हैं, ठीक है, जो हमने खुद से लिखा है। वही देखते क्या है, शुरू हुआ हमारी वेबसाइट में, ठीक है। चलिए ये भी हटा देते हैं, ठीक है। दिस इज नॉर्मल, आई एडेड टेलविंड, मैं टेलविंड डाला, कुछ फॉन्ट वॉन्ट तो उसने अपने आप ही ठीक कर दिया, ठीक है। अब मेरे को वही सेम डिजाइन रेप्लिकेट करना है, तो मैं टेलविंड में कैसे करूंगा। अब टेलविंड का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि आप इंस्टेड ऑफ खुद सीएसएस लिखना, उन्होंने सीएसएस लिख दी है दुनिया भर की, ठीक है। आप बस क्लासेस यूज करो। एंड जो करना है आप उन क्लासेस से कर सकते हो। यस यस, अभी मैं दिखाता हूँ, अभी मैं कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। सी फॉर एग्जाम्पल, अभी हम जाते हैं, देखते हैं। तो जैसे जस्टिफाई एंड, जस्टिफाई एंड इज अ टेलविंड क्लास, और उसकी वो जो सीएसएस, वो ये सीएसएस लगा देता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी क्लासेस उन्होंने बना दी हैं। इट इज बेसिकली एक डब्बे में सीएसएस को डाल दिया है, गिफ्ट रैप करके आपको दे दिया है। हाँ, लो भाई, अब गोलगप्पा अंदर मत सोचो क्या है गोलगप्पे के, गोलगप्पा खा लो, ठीक है। तो बस वही है। एंड तो इसका ये इतना पॉपुलर, ये सब चीजें इतनी पॉपुलर इसलिए होती हैं, जस्ट लाइक कोई अगर सोच, कोई मेरे को रोड बनाने की कंपनी खोलनी है और तू बोले चल सीमेंट भी बना, तो मैं तो कभी नहीं सक्सेसफुल हो पाऊंगा। बट अगर मेरे को सीमेंट मिला मिल रहा है और एक गाइडलाइंस मिल रही है कि भाई ये करोगे अच्छी रोड बनेगी पक्का, सेम वे टेलविंड यूज करोगे, अच्छा दिखने वाला, अच्छा रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव मतलब कि ऐसे ऐसे करेंगे सही से घूमेगा, ये तो बस एक नैप बार है। बट इसलिए ये इतना पॉपुलर है। एंड दीज आर जस्ट डिजाइन फ्रेमवर्क्स। आई थिंक इसका एक और पार्ट में वीडियो का बना के आई कैन टॉक अबाउट हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेमवर्क, जो फ्रेमवर्क का ही आइडिया लेके लोगों ने फिर उसको आगे लेके चले गए, स्टार्टिंग फ्रॉम एंगुलर, जो ये सब शब्द है, एंगुलर, व्यू, रिएक्ट, नेक्स्ट, ये सब क्या है, ये भी फ्रेमवर्क्स ही हैं। बस ये फ्रेमवर्क्स, ये तो टेलविंड और बूटस्ट्रैप आर डिजाइन फ्रेमवर्क्स। ये एंगुलर, व्यू, नेक्स्ट, रिएक्ट फ्रेमवर्क है वेबसाइट ही बनाने के लिए, कि मतलब आप ये खुद से HTML, खुद से जावास्क्रिप्ट फाइल मत लिखो, रिएक्ट यूज करो, या व्यू यूज करो, या एंगुलर यूज करो, या नेक्स्ट यूज करो, और आपको फिर ये सब खुद से सेटअप, खुद मैं एक नया फोल्डर बना रहा हूँ उसमें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि वेबसाइट में 10,000 चीजें होती है ना, ये तो मैंने सिर्फ एक पेज बनाया है एक वेबसाइट में, तो कि मैं इस पे जाऊं तो ये वाला पेज खुल जाए, मैं ये बटन क्लिक करूं ये वाला पेज खुल जाए, मैं ये बटन, मैं ये दबाऊं, ये सब कैसे होगा। तो पहले लोग खुद करते थे, तो इन्होंने क्या किया, ये जो सारी मुश्किल या लेट्स से टीडीएस चीजें होती है ना, मेहनत वाली, उनको लेके उनको अगेन गिफ्ट रैप में डाल दिया, बोला रिएक्ट यूज करो, आउट ऑफ द बॉक्स, रैप खोलोगे सब ये सब मिल जाएगा, कुछ नहीं टेंशन लेने की जरूरत। तो एग्जैक्टली क्योंकि जो चीजें एग्जैक्टली आपके बिजनेस लॉजिक, आपका एक्चुअल कोर लॉजिक से रिलेटेड नहीं है, उसको आप एब्स्ट्रैक्शन में डाल दो। और दूसरा फायदा ये है क्योंकि ओपन सोर्स होता है, इसलिए ऐसा नहीं है कि चलो मैंने डाल तो दिया बट मुझे जिंदगी भर के लिए रिएक्ट को पैसे देने पड़ेंगे अगर मुझे यूज करना है, ऐसा नहीं है। सबने मिलकर डिसाइड करा कि यार सब इतने सारे लोग कर रहे हैं अलग अलग, सारे मिलकर एक बना लो और सब यूज कर पाएंगे, इससे बेटर क्या हो सकता है, और सारे मिलकर मेंटेन करेंगे ताकि टूटे भी ना, खराब भी ना हो जाए। तो ये है आइडिया, ठीक है। ऑलराइट, आई थिंक that's enough for this part 1. See you in part 2.